केवल ज्ञानी को ज्ञान तथा दर्शन युगपद वर्तते हैं। सूर्य का प्रकाश और ताप जिस प्रकार युगपद वर्तते हैं उसी प्रकार जानना। ज्ञान पर प्रकाशक ही है और दर्शन स्वप्रकाशक ही है तथा आत्मा स्वपर प्रकाशक है। ऐसा यदि वास्तव में मानता है तो उसमें विरोध आता है। श्री नियम सार 160-61 शुद्धोपयोग अधिकार है। स्वपर प्रकाशक के बाहर की और अंदर के दोनों चर्चा शब्दोपयोग अधिकार में बहुत विस्तार से है। वो गुरुदेव के मुँह से सुनने लायक है। बस अज्ञानी का गजा नहीं है, उसको पकड़ दे वो, और ये पढ़ के ये उल्टा ही पकड़ता है। देखो ज्ञान को तो पर प्रकाशक जानता है और दर्शन को सब प्रकाशक जानता है। ऐसा है नहीं, दोनों ही स्वपर प्रकाशक, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक। हाँ, परंतु उसके अंदर ज्ञान और दर्शन दोनों स्वपर प्रकाशक भी है और उसके अंदर छद्मस्त दशा में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और केवल ज्ञान को दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। युग पर एक साथ होता है, मैंने एक ही समय में इन लोग तिलकाल देखते भी है और जानते भी है। देखने जानने में क्या अंतर हुआ कि ये देखना अभेद होता है और जानना भेद कर करके होता है। तो अभेद भी जानते हैं और भेद कर करके भी जानते हैं। ऐसे ही कोई चमत्कारी के बाद यहाँ छद्मस्त दशा में जब देखेगा तो जानेगा नहीं और जानेगा तो देखेगा नहीं। दोनों में जो है समय भेद पड़ता है। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अज्ञान सब में ही होगा, पहले दर्शन फिर ज्ञान। हाँ, ज्ञान शुद्ध वो होगा सब। तो ये ज्ञान के जानने की पद्धति है। वो दर्शन पूर्व ज्ञान होता है। दर्शन है उसकी गाथा है। दर्शन पूर्व ज्ञान होता है छद्मस्त को, और केवली को दर्शन ज्ञान एक साथ होता है। इतना फास्ट होता है शायद कि हमको ऐसा लगता ही नहीं कि अपने पहले देखा और फिर जाना। हाँ, तो उसके पहले इहा अवाय धारणा ये सब ज्ञान के भेद है, मति ज्ञान के। ये ज्ञान अपने ज्ञान जानने की पद्धति क्या है ये नहीं मालूम जीव को। फिर इहा होता है, फिर अवाय होता है, फिर धारणा होता है, फिर ज्ञान होता है, अवग्रह। हाँ, इहा अवाय अवग्रह, फिर धारणा हो, फिर उसके बाद ज्ञान होता है। बात तो ये है कि जो दर्शन हो रहा है, मैंने देखना हो रहा है, इसमें स्व पर दोनों का हो रहा है, ज्ञान भी स्व पर दोनों का हो रहा है। तो जो पर दिख रहा है वो जान रहा है, वो जीव की पर्याय है, वो पर की पर्याय नहीं है। वो ज्ञान स्व और पर ये एक ही ज्ञान की पर्याय के भेद है। ऐसा नहीं है कि वो पर को जानना तो पर का पर्याय, वो स्व को जानना तो स्व की है। ज्ञान की ही पर्याय है वो। तो ज्ञान की पर्याय वो जो पर को जान रही वो ज्ञान की पर्याय है, पर की नहीं है। अब इतना पर का जानना इसका स्वभाव होने से और जानने में आता है इसका स्वभाव है। तो जिसको जानता है उसकी कर्ता बुद्धि खड़ी कर लेता है, यहाँ से मिथ्या दर्शन ज्ञान हो जाता है। आँख से अभी भी नहीं देख रहा, वो ज्ञान से देख रहा है। कोई से बातें करता है तो उसका अंतरंग देख लेता है, वो कौन सी आँख से देखता है? आँख से अभी भी काम नहीं कर रहा है वो। ज्ञान का उभार जितना है उस तरीके से जानता है। ज्ञान का उभार अंदर ही अंदर वो हर समय बढ़ता बढ़ता रहता है। इसको जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान से आ रहा है। जब ये अंदर से जानता है तो जब ये आँख से देख रहा है तो खाली वो देखने जितना नहीं देख रहा है, बहुत सारी चीजें देख रहा है। आँख से क्या दिखे?
वो डॉक्टर हाथ लगाता है, पेट पे हाथ लगाता तो दिखता है, कोई हाथ लगाता है, वो सारी चीज़ देख लेता हूँ, इसके शरीर की पोजीशन क्या है, ये वो सारी चीज़ें जानता है जी। जानने के स्वभाव वाला है ये जानने का स्वभाव का दुरुपयोग करता है कि जिसको जानता है उसको अपना जान लेता है। इतनी सी गलती मालूम काल भटक गया, कोई समझाने वाला नहीं मिला कि भाई जानना स्वभाव है तेरा, जिसको जानना उसको अपना जानना तो दोष है। और फिर जैसे उसको अपना जानेगा तो कर्ता बुद्धि खड़ी करेगा ही करेगा। स्वामी बना के करता तो आया, वो कर्ता बुद्धि बताते हैं कि तेरा जानने की भी तमीज नहीं है तेरे को, नहीं आई समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जानते से विपरीत हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। जानना स्वभाव है, उसको स्व जान ले तो वो उल्टा है। जानना स्वभाव है, जिसको जानना उसकी कर्ता बुद्धि, इष्ट अनिष्ट, और ये क्या करता है, ये खतरनाक रोग है, इसकी जड़ मिथ्या दर्शन। बहुत अलौकिक बात है भाई। देखो भावा तो चल रहा है अपना, आचार्य ने सिद्ध करा भाव कर्म का कर्ता जीव है, ऐसा जानना चाहिए। परमार्थ से वास्तव में अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता, इसलिए जो नहीं आ रहे इसलिए जो चेतन के भाव है उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। ये सब न्याय की बात है कि चेतन के अंदर होने वाला भाव वो चेतन ही होता है, उसका कर्ता चेतन ही होता है। यह परिणति सब करता है ऐसा ही। हाँ, ये फेर फार करे सो करता है तो अज्ञानी मानता है। और यह परिणति माने वो पर्याय को यदि उस द्रव्य की नहीं कहेंगे तो उस स्वामी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। समझ आया? तो वो काम जहाँ हो रहा उसके मालिक का नाम तो बताना पड़ेगा ना, तो मालिक का नाम बताना पड़ेगा, तो वो द्रव्य मालिक है उसका। तो यह परिणति माने वो और वस्तु स्वरूप भी ऐसा आत्मा कि जो राग हुआ तो राग रूप पूरा द्रव्य परिणमित होता है, उसका नाम प्रमाण का द्रव्य है। तो पूरा द्रव्य परिणमित हुआ ना, तो परिणमित ना कि किसने करा? आपने तो सरकारी नौकरी करे, पार्टी से भी नहीं करी, तो ऑफिसर बना तो यह परिणति सा करता है, फिर बात करे ऐसा करता है। अरे वो समझ में आया नहीं कि नहीं मैंने क्या बोला है? फेर फार करे ऐसा ऑफिसर है कि जैसे जिसकी योग्यता उस रूप साइन करे वैसा ऑफिसर है। मैंने वो जो काम पे जिसपे साइन करा है उस कार्य को होने योग्य योग्यता थी तो करा है कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया है, तो फिर आपने क्या करा वहां पे? तो तनख्वाह किस बात के लिए? यही तो गजब है। जगत में हर कार्य जिस पदार्थ में हो रहा है वो कार्य उसमें पदार्थ में होने की योग्यता थी तो हुआ है कि आपने करा है, तो योग्यता थी और ये इसका मालिक बना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। गलत है कहो कि मिथ्या दर्शन करो। भाई रोटी में आटे में योग्यता थी तो रोटी बनी, तो वहां जितने जने थे वो सभी झगड़ने लगे कि मैंने बनी, और किस किस के पोर्शन में कितना कितना अधिकार आएगा। चकला है, बेलन है, आदमी है, और सारे पूरे जगत के अंदर आँख में मोतियाबिंद हुआ तो डॉक्टर में ठीक करने की ताकत है, तो कई बेचारे घूम रहे, तो उससे पूछो तो कहेगा भाई मैं क्या करूं, तुम्हारे आँख में योग्यता ही नहीं थी। कोई ये नहीं कहेगा कि वो डॉक्टर ने फोड़ी, उससे पूछो कि साहब क्या ठीक क्यों नहीं हुई? भाई उस आँख के अंदर कोई योग्यता थी नहीं ऐसी कि जो वो ठीक हो सके। तो स्पष्ट अर्थ है कि जिनकी ठीक हो रही वो अपनी अपनी योग्यता से हो रही है। उस समय आप निमित्त हो गए, इतनी बात सही है, इससे कोई इनकार कर रहा है, पर हम तो उसकी खोज कर रहे हैं वास्तविक कारण की। तो जगत के हर पदार्थ में जो जो भी परिणाम हो रहा है वो सब उसकी योग्यता के अनुसार हो रहा है, जिस समय होना था उस समय हो रहा है, और उसका कर्ता उसका द्रव्य भी नहीं है। वास्तविकता तो ये है, वो तो जिस समय परिणमित होता है मैंने वो पर्याय उस समय उस द्रव्य को भी स्वामी कह देते हैं, क्योंकि द्रव्य और पर्याय कथनचित भेद और कथनचित अभेद है।
यदि इसके अंदर होने वाली सभी पर्यायों का कर्ता ये द्रव्य है तो बहुत सारे झगड़े खड़े हो जाएंगे। ये द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध क्यों है? और जब द्रव्य करते ही है तो फिर शुद्ध पर्याय ध्यान ही कर ले तो द्रव्य हाथ को टोक देता है। और द्रव्य की तो परिभाषा ही है कि वो द्रव्य निष्क्रिय ध्रुव है और ये प्रणवंती हुई दशा सक्रिय है। निष्क्रिय सक्रिय, तो सक्रिय बने में निष्क्रिय कुछ नहीं करता है। अगर निष्क्रिय सक्रिय में करने लग जाए तो निष्क्रिय नहीं रहे हो, सक्रिय हो जाए। अरे जब अपने अंदर जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, चाहे स्वाभाविक चाहे स्वाभाविक, इसको करने का अधिकार अपने ही द्रव्य को नहीं है तो दूसरा इसमें हस्तक्षेप करे, बात कैसे संभव है? विकार के लिए भी स्वतंत्र है, निर्विकार के लिए भी स्वतंत्र है। इतना वस्तु स्वरूप समझ जाए, इसको जगत में कोई चाहे कि दुखी कर्म तो नहीं कर सकता, ऐसी बात है। खुद अपनी सत्ता को पराधीन करता है तो जिनवाणी क्या करे उसमें? अच्छा करने के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए भगवान के आश्रय पर गया, आप करा लो, नहीं कराएंगे। घर के लोगों के अधीन हो जाए, आप सब सुखी कराओ, तुमको जैसा पढ़ना हो वैसा पढ़ना हो। उनको स्वतंत्र छोड़ना बहुत पुरुषार्थ है, क्योंकि इसकी दादागिरी की आदत है ना। मेरे घर का मालिक को मेरे बगैर कैसे कर दिया तुमने? आप नहीं हो ये सुन लो आप। कितनी ताकत है ये। अगर ये दादागिरी, ये तो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति ये छोड़ दे तो खुद ही सुखी हो जाए। तो ये कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है। नहीं आ रही पानी से समझ आ रही, सरल नहीं कठिन, क्योंकि इसके हाथ से सब जाता दिखता है ना। और तेरे हाथ में था ही नहीं कुछ, तो धन से मान रहा है तो उसका स्वामी धन से बन रहा था। कैसे सुखी, ये जीव सुखी होना ही नहीं चाहता है। जिनवाणी क्या करे? ये उसको भी पराधीन रखना चाहता है, सामने वाले को खुद भी पराधीन रखता है। तो जिनवाणी कह रही दो ही स्वाधीन है। आपको उसके बारे में सोचने का अधिकार क्या है? वो अपनी सत्ता को लेकर के आया, अपने 8 कर्म बांध के लेके आया और अनादि से अपने दम पे 4 बजे घूम रहा है। तुम्हारी मेहरबानी से थोड़ी घूम रहा है, अपनी स्वतंत्रता से घूम रहा है। हरद भगवान का भी आदेश नहीं मानता, जब मानेगा तब अपनी मर्जी से मानेगा। इतना स्वाधीन जीव है, इतनी स्वाधीनता भी जीना सिखा रहे हैं। पराधीनता का जीवन को जीवन ऐसी अपूर्व बात है। देखो इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्वादी भाव परिणाम है, चेतन है, जड़ नहीं है। क्योंकि ये जो जीव है ये अपने अंदर कभी अनादि काल से इसने अपने दोष को स्वीकार नहीं करा। अपने अंदर दोष तो है हमेशा कारण कर्म, इनने कराया उनने कराया, कर्म के उदय ने कराया, मैं क्या करूं? क्रमबद्ध हुआ, पर्याय स्वतंत्रता से हुआ, ये सब बहानेबाजी है। अज्ञान देखा है, अज्ञान से मिथ्या कहां से? मिथ्या तो अलग चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। अज्ञान से मिथ्या होता है, मिथ्या से अज्ञान होता है, दोनों एक ही चीज है। ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। मिथ्या दर्शन और ज्ञान एक ही बात है। ये अभी इसको पढ़ाया है। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? तो अभी सबको याद है, विपरीत मान्यता को कहते हैं। विपरीत मान्यता क्या है? उसको वो नहीं समझना चाहता है और फिर अपने अंदर चल रही कि नहीं। अब एक दूसरी बात है कि विपरीत मान्यता को मिथ्या तो कहते हैं और फिर एक दूसरी परिभाषा वो भी सबको याद है कि जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, इसका नाम उल्टे। जैसा है तैसा मान लो। अरे तो जैसा है तैसा क्या है कि जैसा है तैसा ऐसा है कि आत्मा जिन्हें परमात्मा ने द्रव्य पर्याय स्वरूप देखा है, तो इस आत्मा के एक पूरे हिस्से के अंदर 2 चीजें पाई जाती है, एक द्रव्य है, एक पर्याय है। इन दोनों का स्वभाव है। द्रव्य निष्क्रिय ध्रुव है, पर्याय सक्रिय है, बदलने वाली है। द्रव्य शाश्वत है, पर्याय परिणति है। द्रव्य एक रूप रहता है, पर्याय बदलती हुई दशा है। पर्याय और द्रव्य 2 हिस्से मिलकर के आत्मा है। तो
तो ये जैसा इसका स्वरूप है वैसा जानना, द्रव्य का स्वरूप द्रव्य जैसा जानना, पर्याय का स्वरूप पर्याय जैसा जानना, और दोनों को एक भी जानना, ये आत्मा का स्वरूप है। अब इसके अंदर जो जीव जिनवाणी पढ़ के केवल द्रव्य को स्वीकार करता है और पर्याय को स्वीकार नहीं करता है, तो ये बुद्धि कैसे हुई कि ये जिनवाणी कराती है? क्योंकि द्रव्य का आश्रय लिया जाता है तो द्रव्य को पर्याय रहित कहा जाता है। तो द्रव्य का आश्रय लेने में सम्यक दर्शन का विषय द्रव्य है, तो पर्याय को गौण करके और द्रव्य को मुख्य करके पर्याय है ही नहीं ऐसा भी कहा जाता है। तो उसके अंदर ये जो जीव है ये अपने अपूर्ण ज्ञान से पूरा प्रॉपर नहीं सुनने से ये विपरीतता ग्रहण कर देता है। तो द्रव्य को स्वीकार करता है, पर्याय को छोड़ देता है। तो छोड़ दी ना, जिनवाणी गौण करने का क्या रहती इसने अभाव कर दिया, तो अभाव करने से निश्चावासी हो गया है। दूसरा जीव है कि जिनवाणी द्रव्य को निष्क्रिय ध्रुव बता रही थी, अभी दृष्टि का विषय अरूपी है, अमूर्तिक है, तो ज्ञान भी नहीं आ पाता है। वो राग आदि का परिणाम और परिणति दशा ख्याल में आती है। तो ये एक जो पक्ष है वो खाली पर्याय को स्वीकार करता है, वो द्रव्य को नहीं करता है, तो व्यवहारवासी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर्याय को स्वीकार करने पर तुमने ये बात तो स्वीकार कर ली कि पर्याय के अंदर विपरीतता है, राग द्वेष मोह का परिणाम भी है, तो अब तूने ये स्वीकार कर लिया, पर जिसके सहारे से जिसके आश्रय से दूर होगी उसने पर तेरे को पता ही नहीं है। तो इस पर्याय को किसका आलम्बन लिया जाएगा, किसके सहारे से सुधरेगी, तो वो तेरे पास है ही नहीं। इसलिए तूने भी तत्व की अधूरी श्रद्धा करी। इसका नाम है जैसा है तैसा स्वीकार करना। तो पर्याय क्षणिक है, नाशवान है, ऐसा स्वीकार करना। द्रव्य शाश्वत है, ऐसा स्वीकार करना। पर्याय में सुधार होता है तो पर्याय की मंजूरी हो गई। वो द्रव्य के आश्रय से होता है तो द्रव्य की हो गई। अब एक द्रव्य को नहीं मानता है, पर्याय को नहीं मानता है, तो तीसरा खड़ा हुआ कि मैं द्रव्य पर्याय दो ही को मानता हूँ। तो द्रव्य पर्याय दो ही को मानने वाले अभ्यावासी हो गए। जैसा जिनवाणी में तो लिखा था वही तो मैंने कहा कि जिनवाणी में लिखा था कि जैसा है तैसी करना। तूने द्रव्य को भी द्रव्य रूप नहीं करा, पर्याय को पर्याय रूप नहीं करा, दोनों की मंजूरी स्वीकार कर ली। पर जिनवाणी कह रही है द्रव्य जो है ये श्रद्धा का विषय है और पर्याय जो है ज्ञान का विषय है। तो जैसा है तैसा करना था। तूने पर्याय का तो शाश्वत रूप में स्वीकार कर लिया, परिणति दशा क्षणिक नहीं मानी तूने, और द्रव्य को शाश्वत नहीं माना। जैसा है तैसा कहा था ना, तो एक उसमें बदलती दशा और टिकाऊ दशा ऐसा मानना था। तुमने तो दोनों को तो माना, पर दोनों को जैसा है तैसा नहीं माना है। एक में विपरीतता और एक में तीनों काल शुद्ध है, ऐसा मानना था। आपको की बात समझ में आ रही? बड़ी बहुत अभ्यास को समझ में आएगी, और आखिर समझ में तो आएगा। तीन आवास नहीं होते तो ये टोलरमल जी ने लिखे हैं स्पेशल, और कहीं ना कहीं रह गई सही है। या तो द्रव्य को ही मानेगा, पर्याय को नहीं मानेगा। तो जिनवाणी में कहा तो है, मैं जिनवाणी में द्रव्य की श्रद्धा कराने के लिए कहा था, और पर्याय को नहीं ऐसा नहीं कहा था। पर्याय सुधरती द्रव्य के आश्रय से, पर्याय अपने द्रव्य को अपना नहीं मानती तो परद्रव्य को अपना मानती है, ऐसा कहा था। द्रव्य को मानना ही तो है, आप देशवासी कैसे कर रहे हो? द्रव्य को तो समझा रहे हैं। हाँ, द्रव्य को मानता है तो द्रव्य को मानता कौन है? पर्याय की द्रव्य। तो पर्याय मानते हैं तो पर्याय को तो मानते ही नहीं है ना वो। पर्याय को जो स्वीकार करने वाली उसकी सत्ता ही उड़ा दी, तो स्वीकार कराया कौन? ये तो नहीं समझ में आ रही उसको। अरे स्वीकार करने वाली, वो जिसको स्वीकार किया दो चीज हो गई कि नहीं? तो दो हो गई। तो अगर ये पर्याय को मंजूर कर ले तो पर्याय के विभाग को मंजूर करना पड़ेगा। तो विभाग को मंजूर करने का तो ये जो आत्मा तो निष्क्रिय ध्रुव पदार्थ है, तो उसमें जो बदलने वाली दशा उसको पर्याय कहते हैं, और वो सक्रिय है। तो उसी में तो परिणमन चल रहा है, और अभी परिणमन विपरीत चल रहा है कि वो जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो द्रव्य की ही है, पर वो द्रव्य की सत्ता को मंजूर नहीं कर रही है, वो पर की सत्ता में लीन है। ये काम पर्याय में हो रहा है, द्रव्य में हो रहा है। तो पर्याय में हो रहा है तो पर्याय में सुधरने का चांस है, पर उसने पर्याय ही उड़ा दी।
तो उसने तो ये गुरुदेव का ये वचन पढ़ लिया, हूँ परमात्मा छुए नक्की कर, तो मैं परमात्मा हूँ बस। अब और ये नक्की करा किसने? ये जिसने करा उसका नाम पर्याय है। अधूरा समझने में देर नहीं लगती इसको। नहीं आ रही की समझ में। अगर द्रव्य की सत्ता स्वीकार होती है तो पर्याय के चिन्ह बदल जाते हैं, पर्याय का सोचना विचारना बदल जाता है, पर्याय की आसक्ति निकल जाती है, पर्याय के दोष पकड़ में आ जाते हैं, पर्याय की विपरीतता का ख्याल आ जाता है। इतने सब लक्षण है। और वो पर्याय जो द्रव्य का जो सहारा लेती है, जो द्रव्य को जो निर्णय कर लेती है, वो पर्याय पावरफुल हो जाती है, निर्भीक हो जाती है, साथ भय रहित हो जाती है। ये सब काम पर्याय में होता है। अगर ये सब काम नहीं हो रहा तो ना उसको द्रव्य का पता है ना पर्याय का, खाली बातें करता है। हवाई फायर होता कुछ नहीं है उसमें, अंदर रुचि कषाय की और हवाई फायर चला करते मैं सब समझ गया। नरक पशुपति में दिखेगा अनंत काल, वो सब परिभाषा सही बता रहा है। जैसा है तैसे का श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, विपरीत पुरुषार्थ का नाम मिथ्या दर्शन। अरे तेरा सब वो सब जिनवाणी में लिखा है, किसको सुना रहा है? नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, मजा नहीं आ रहा। अरे कुछ समझ भी आ रही कि नहीं आ रही? ये द्रव्य पर्याय की जात की कोई अलग चर्चा है। द्रव्य पर्याय मिल के ही आत्मा कहते हैं। भाई परिवार ही उसको कहते हैं जिसमें पति पत्नी दोनों, नहीं तो घर और परिवार नाम ही नहीं पाता। दोनों होना चाहिए तो ही परिवार नाम पाएगा। नहीं आ रही समझ? अगर किसी घर में अकेला आदमी रहता हो परिवार नाम पाएगा, और खाली महिला रहती हो तो परिवार ही नाम ही नहीं पाता। आत्मा द्रव्य पर्याय दोनों का मिल है। दो द्रव्य ध्रुव है, निष्क्रिय है, वो पर्याय बदलती हुई दशा है। वो दोनों मिल के आत्मा है। दोनों का एक दूसरे के अंदर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दोनों तादात्म्य भी और दोनों भिन्न भिन्न भी है। ऐसे अनेकांश स्वरूप है, तादात्म्य भी है और भिन्न भिन्न भी है। सर्वथा भिन्न मान लोगे तो दो द्रव्य बन जाएंगे, तो दो द्रव्य में इसमें अंतर नहीं रहेगा। वो सर्वथा एक हो जाएंगे तो फिर द्रव्य पर्याय हो जाएगा, तो बदलती हुई दशा नहीं रहेगी। तो बदलती हुई नहीं रहेगी तो कुटस्थ, पूरी वस्तु कुटस्थ होगी। तो वेदांत मत जो है वो पूरा कुटस्थ मानता है, बौद्ध जो है वो पूरा परिणमता हुआ मानता है, और जैनी टिकते हुए परिणमता हुआ ऐसा आत्मा को मानता है। तो इन ये तीन हो गए। तो जैनी शाद्वादी होता है, तो आत्मा का जानकार होता है, तो उसके ज्ञान में द्रव्य पर्याय दोनों की स्वीकृति होती है, तो ही जैनी है। जैनी माने तो ही परिवार वाला है, वो नहीं तो वो एकांती हो गया वो। तो अब वो एकांती वो वहां दिखता है। अब ये जिनवाणी पढ़ के, जिनवाणी में दोनों बात है, तो दोनों एक साथ तो कहीं नहीं जा सकती। तो जब द्रव्य की कहेंगे तो पर्याय की गुण है, जब पर्याय की कहेंगे तो द्रव्य की गुण है। तो ये गुण नहीं समझता है, ये अभाव कर देता है उसका। गुण का अर्थ है कि उसकी सत्ता को हमारे ज्ञान में मंजूर है, पर हम अभी उसकी बात नहीं करना चाहते। के लिए बात, हर घर के अंदर बेडरूम और कमरे और सब डाइनिंग रूम सब बढ़िया रहते हैं, लेटरिन बाथरूम भी रहता है कि नहीं? तो कोई आता है उसको दिखाते क्या 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 दिखाते हैं उसको? सब दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, वो है कि नहीं? तो इसके ज्ञान में है कि नहीं? तो है, पर वो कौन है, उसकी क्या बात करें? उसकी जो दिखाने की और वो दिखाएंगे। ऐसा जिनवानी भी इसी एंगल से चलती है, आत्मा में सब कुछ है। अब उसके अंदर समझने के लिए इसको प्रॉपर यहाँ पे फिजिकली मेंटली दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें एक साथ कहीं नहीं जा सकती है। और बार बार ये कहेंगे भी नहीं कि हम द्रव्य की कर रहे हैं कि पर्याय की कर रहे हैं। आपको समझना अपने आप के अंदर ही अंदर कि बात द्रव्य की कर रहे हैं कि पर्याय की कर रहे हैं, कि दोष की कर रहे हैं कि गुण की कर रहे हैं, या स्वपर प्रकाशक में दर्शन की कर रहे हैं कि ज्ञान की कर रहे हैं। हम बार बार नहीं बताएंगे। हम कभी दृष्टांत देंगे तो दृष्टांत को नहीं पकड़ना, उसमें से सिद्धांत पकड़ना और आत्मा को खताना आना चाहिए। अगर दृष्टांत की सर्जरी करने लगता है, वहां तो जाएगा वो झगड़ेगा, कैसा हो गया ऐसा हो गया,
अरे वो तो दृष्टांत था, उसमें क्या है? आपको कोई समझ में आ रही है कि नहीं? सुधार सब पर्याय होता है, गुण स्थान सब पर्याय के भेद है, चौथा पांचवा छठा ये सब पर्याय की स्थिति है। द्रव्य गुण स्थान नहीं होते हैं। गुण स्थान तो समझना चाहता है, और गुण स्थान जिस आधार से बदलता है उसको नहीं समझना चाहता है। द्रव्य की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यही तो रह गया। द्रव्य निश्चय नहीं का विषय, ये तो गुरुदेव की देन है जिन्होंने निश्चय नहीं के विषय को पकड़ा है। आज जगत के अंदर निश्चय नहीं की बात ही नहीं है, पर्याय की बात है। पर्याय, अरे पर्याय की बात है जिनवाणी भी बहुत है, पर वो पर्याय सुधरती किससे है? कि वो द्रव्य के आश्रय से सुधरती है। तो द्रव्य का नहीं है तो बस पर्याय का विकार, उज्जैन भगवान बस चला गया, पूरा जैन दर्शन वहां से चला गया, पराश्रित हो गया। कितनी मीठी बात है, अलौकिक बात है। जगत के अंदर ना तो चर्चा है और ना कोई समझ पाता है। अब ये तो जो है ना, रोज रेगुलर डेली स्वाध्याय में बारी बारी रहस्य खोले जाते हैं। बाहर जो होते स्थूल चर्चा होती है तो वहाँ तो उद्देश्य ये रहता है कि भाई धर्म की प्रभावना, सब लोग धर्म में जुड़े, और वहाँ तो सिर्फ इतना सिखाना होता है कि इसमें कोई अच्छी बात है तो आप डेली स्वाध्याय अपने घर जाके करो, अपने मंदिरों में व्यवस्था करो, 4 जने मिलकर गोष्ठियाँ करो। वहाँ इतनी बारी बात समझाए तो सभी भाग जाए। वहाँ पे खाली सिंपल टेस्ट कराया जाता है। अब ये क्या करता है कि वहाँ जाएगा, सिंपल टेस्ट ले आएगा, घर पे जाके दुकान पे व्यस्त हो जाएगा। अब एक से खतरनाक तो रोग है, करेंगे तो क्या करें। जीव के अज्ञान से, अज्ञान क्या है कि आत्मा द्रव्य पर्याय दो ही है, इसमें से एक कोई मानता है, एक को मानता ही नहीं, अज्ञान हो गया। या उनके स्वरूप में भी विपरीतता है। द्रव्य का स्वरूप त्रिकाल है तो उसकी सत्ता को पता ही नहीं है, पर्याय क्षणिक है तो उतने ही जीव को मान लेता है, अज्ञान हो गया। ज्ञान, सम्यक ज्ञान चाहते हैं। सम्यक ज्ञान क्या होता है कि द्रव्य का द्रव्य रूप ज्ञान होता है, पर्याय का पर्याय रूप ज्ञान होता है। पर्याय द्रव्य का आश्रय लेता है, ले चुकी है तो शुद्धि प्रकट होती है, शुद्धि का भी ज्ञान होता है। पर्याय का जितना कषाय बाकी है उतनी अशुद्धि भी है, उतनी अशुद्धि को भी जानता है। ज्ञान किसको नहीं जानेगा? त्रिकाल शुद्ध को जानेगा, शुद्धि प्रकट उसको जानेगा, अशुद्धि बच गई है उसको जानेगा। अगर अशुद्धि का ज्ञान नहीं करेगा तो शुद्धि बढ़ाने के प्रयत्न क्यों करेगा? इसलिए ज्ञान सबको जैसा है तैसा जानता है, त्रिकाल शुद्ध को वैसा जानता है, परनंती दशा को वैसे जानता है, तो सम्यक ज्ञान। दोनों में से किसी को भी नहीं जाने तो ज्ञान है। आपसे पूछो कि आपका गुण स्थान कौन सा है, कि ब्रह्म मालूम ही नहीं, और अज्ञान किसको कहते हैं? नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही आपको? थोड़ी बहुत नहीं आ रही है? आप किसी से पूछो कि आप साधु बने कि नहीं, कि मेरे क्या मालूम, ये खोल तो दिया, आपका गुण स्थान कौन सा है, मैं क्या समझता हूँ गुण स्थान, और क्या बचा अज्ञान? आपके शुद्धोपयोग हुआ कि नहीं, कि वो तो होते ही नहीं है पंचम काल में, शुद्धोपयोग के बिना तो मुनि होते ही नहीं। तो आप अपने मुंह से क्या कह रहे हो, आपको पता है? कैसी गजब की बात है कि भाई देखो, मैं अभी ध्यान में बैठा था तो मेरा शुद्धोपयोग क्या मालूम गिर गया कि है। अरे तो शुद्धोपयोग से गिर गया, तेरा ज्ञान क्या कर रहा था, मैं सोया था क्या? ज्ञान तो किसको नहीं जानेगा। अरे ज्ञान की ताकत तो बुद्धिपूर्वक तो पकड़ लेगा, तो बुद्धिपूर्वक तो गिर गया, ये नहीं मालूम तेरे को। नहीं आती बात, कोई से बोलने पूछने की जरूरत है, वो खुद ही बोलेगा। खुले आम वो चिल्ला रहा है ना कि शरीर की क्रिया से धर्म होता है, तो 7 तत्वों कितने तत्वों का श्रद्धा है? फिर पूछते हैं बस आप तो मान, तेरे खुद है भी आकर नहीं आ रही, पढ़ने से कठिन पड़ गई है। नहीं ये गुणस्थान से तो गिरता है, तो वो अनुभव में तो आता तो और क्या सिखा रहे हैं? अरे आपको 105 बुखार हुआ,
अब आपको डॉक्टर ने गोली दी, अब कल 104 हुआ तो वो डॉक्टर जानेगा कि आप जानोगे? क्या जानोगे? तो आपसे पूछेगा तो क्या जानोगे? थोड़ा आराम मिला तुम्हें ये मेरे को तो मालूम ही नहीं कुछ। अरे यार ये तो पागल तो नहीं है ये। अब 104 से फिर दूसरे दिन 103 हुआ तो कि भाई आज कैसा लग रहा है? आपके साथ कुछ समझ ही नहीं आ रही है। अरे यार हम डोज कैसे डिसाइड करें? तेरे को ये गोली सूट हो रही है नहीं हो रही है, तू बोलेगा जब तो आपको पता लगेगा। तो डॉक्टर जो है वो कुछ नहीं जानता, आप जो कहते हैं वैसा जानता है वो। कैसी अलौकिक बात है। तो ऐसा इसका गुणस्थान गिर जाएगा तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा। शुद्धोपयोग में लगने के बाद गुणस्थान लगता है। हाँ। शुद्धोपयोग गिर गया ऐसा हो नहीं सकता ना। नहीं। मान लिया कि गिर गया, थोड़ा चढ़े में आ गए, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो सभी चीज भूल गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शुद्धोपयोग जो होता है ना तो इसमें चारों कषाय कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। शुद्धोपयोग यानी उपयोग शुद्ध आत्मा में पूर्णतः लग गया, इसका नाम पूर्ण शुद्धोपयोग। उपयोग बिल्कुल बाहर नहीं जाता है, एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए जितनी ताकत हो। मुनिराज की बहुत होती है, पंचम स्थान वाले की कम होती है, चौथे वाले की कम होती है। अरहंत भगवान तो शुद्धोपयोग नहीं ले रहे। शुद्धोपयोग मैंने बहुत कठिन बात नहीं है, अपना उपयोग शुद्ध आत्मा में पूरी तरह डूब गया, उसका नाम शुद्धोपयोग। उसमें कोई सी भी दूसरे गुण की भी पर्याप्त का मुख बाहर नहीं है, इसका नाम शुद्धोपयोग। अब ये अगर ऐसा का ऐसे ही सम्यक दर्शन में हो जाए तो वही अरहंत बन जाए, तो ऐसे इतनी ताकत नहीं है इसकी। बच्चा पैदा होते से ही दौड़ने थोड़े लगता है। अरे जब वो पहले तो 6 महीने का होगा, पहले वो गड़ले चलेगा, फिर खड़ा होएगा, फिर गिरेगा और फिर थोड़ा चलेगा, फिर गिर जाएगा, उसके पांव दुखेंगे, फिर उसके बाद ताकत आएगी, फिर तो माँ बाप को दौड़ाएगा वो। तो ऐसा कैसे ये जो बच्चा है अभी एक बार प्रथम बार शुद्धोपयोग हुआ तो टिक नहीं पाता। अभी तो खाली आत्मा का जन्म होता है, और जन्म होता है और उसको सारी दुनिया बदल जाती है इसकी। मैं हूँ ऐसा तो डिसीजन हो गया। मुझे शुद्धोपयोग में आनंद आया, ये मोक्ष का मार्ग हो गया। और ये आनंद भरपूर हो उसको अरहंत कहते हैं। 7 तत्व का शब्दांत भी यही होता है। जो आत्मा जानते हैं उसमें 3 लोक के सब सम्यक दृष्टि का डिसीजन हो गया कि जहाँ जहाँ भी सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं वो ऐसा आनंद भोगते हैं। अपने को आत्मा जानते हैं, स्वपर का ज्ञाता जानते हैं, और अतीन्द्रिय आनंद भोगना शुरू हो गया। वो देह से भिन्न अपने को जानने लगे हैं। तो चाहे नरक का, नारकी हो कि स्वर्ग का, 3 लोक के सम्यक दृष्टि जीव का उसको डिसीजन हो जाता है। मामूली बात है क्या? सर्वदा सिद्धि के देव वहाँ क्या कर रहे हैं उसको यहाँ पता है। ये अद्भुत बात है। तो पंचम गुण स्थान में यानी अभी अनंत अनुभूति कषाय गई है, अभी अप्रत्यक्ष भी चली जाए तो 2 कषाय के अभाव की शांति रसपान निरंतर पीते हैं तो सब वृत्ति त्यागी जो पंचम गुण स्थान वाले सबका डिसीजन हो जाता है। ये से होते हैं तो निरंतर यहीं से भावना भाई जाती है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हर चौथे गुण स्थान वाले को पंचम गुण स्थान वाले का बहुत बहुमान होता है, क्योंकि उसको पंचम की तैयारी है। ऐसा थोड़ी आना हो गया होगा, उसमें क्या है? रिश्ते तो पता क्या है, इतना बहुमान होता है उसको। इसे अलौकिक बात है। हाथी का जीव सम्यक दृष्टि हो गया, उन्होंने हरित काय के त्याग हो गया, अब वो आहार ही नहीं ले रहे। अब उसके ऊपर बैठे थे भरत चक्रवर्ती दूसरे, ये भरत चक्रवर्ती नहीं, वो भरत जी दूसरे। वहाँ संवत्सरण में पूछा हमने जाके, इस आगे हाथी आहार ही नहीं लेता है। बोले इसका पंचम गुण स्थान हो गया, इसके हरित काय का त्याग है। तो वही राजा जो उनके ऊपर बैठ के जाता था ना, वो उनको आहार देने आया थाली में लेकर के, और ढोक दी हाथी को। अरे क्या जैन दर्शन है ये! आप कोई पंचम गुण स्थान वाले के ऊपर चौथा वाला बैठ सकता है? यहाँ तक कि चौथे गुण स्थान वाले, ये तो सारी दुनिया में आग लगी हुई है। हाँ, अपने को ऐसा मानते वैसा मानते, तेरे को क्या पता है कैसा मानते हैं।
इतना झगड़ा है। चौथे से नीचे शुद्धोपयोग नहीं होता है। शुद्धोपयोग का नाम ही चौथा गुण स्थान है। चौथे से नीचे शुद्धोपयोग का नाम ही चौथा है। फिर से बोलो चौथे गुण स्थान का नाम ही शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग का नाम ही चौथा है। नीचे की बात ही क्या है? और इसके अंदर पहला दूसरा तीसरा नहीं होता है, पहले से सीधा चौथा होता है। तीसरा और दूसरा गिरने के गुण स्थान। जब चौथे में संभल नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल से जन्म हुआ, परिणाम बिगड़ गए, तो भी तीसरे में आ जाते हैं। वहां भी एक चांस रहता है, तो या तो चौथे में चला जाए और नहीं संभला तो दूसरे में आ जाएगा। तो वहां पर संभल सकता है, पर जरूर नहीं कि संभल जाए, चांस तो है। या तो चौथे में चला जाए वापस, और नहीं तो नहीं संभला तो बहुत जरा सी देर में दूसरे में आ जाएगा। वहां संभलने की चांस नहीं, अब तो पहले में जाएगा। पहले से चौथे में शुद्धता की क्या पैमाने? वितराग भाव उत्पन्न होता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान होता है। बाहरी व्यवहार निर्विकल्प अत्यंत आनंद की शुरुआत हो जाती है। अरंचित की पहचान हो जाती है। 7 तत्व का दृढ़ता से निर्णय होता है। उसकी भाषा में भी ढीलापन नहीं आएगा देवशास्त्र गुरु के बारे में। और वो इतना मूर्ख नहीं होता है कि जो छठे 7वें गुण स्थान में 3 कषाय का अभाव हो, 28 मूल गुण जितना जन्मानी केरी है, उसके पहले को कोई भी अपने को कुछ भी कहे तो गुरु मान लेगा, ऐसा मूर्ख नहीं होता। सम्यक दर्शन की शुरुआत हो सकती है। ये सम्यक दृष्टि की चिन्ह बता रहे हैं आपको। ये 7 भय रहित हो जाएगा, 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। ये वो 5 लग्नियों से गुजरना पड़ता है। वो सम्यक दर्शन की प्रोसेस की बात है। ये सम्यक दृष्टि की चिन्ह बता रहे हैं। जो जैसा बता रहे हैं वैसा सुनना चाहिए। सम्यक दृष्टि के चिन्ह बता रहे हैं। देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धा नहीं होता है, और उसको पूरा देव का स्वरूप, मुनिराज का स्वरूप, पंचम गुण स्थान का सब स्पष्ट होता है बिल्कुल। अभी बताया तो सही। एक महिला को जब डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, तो जितनी महिला है सबका ज्ञान हो जाता है कि वो बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वही जानती है उसका दुख। और वो डॉक्टर ने यदि बाज है तो वो कितनी सर्जरी करा दे वो, पर वो जानती नहीं कि दुख कहते किसको है। दो ही कंता समझ आया। ऐसा सम्यक दृष्टि जो जानता है, वो मिथ्या दृष्टि कितने निरूपण करे वो, तो जानता नहीं है कि आत्मा का अनुभव क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, पंचम गुण स्थान क्या होता है। मुनिराज का स्वरूप, अरुण का स्वरूप कितने मुख से बखान करे, ये समय से आपको घोट ले पूरा। हाँ, तो जानता नहीं है कि आत्मा का अनुभव किसको कहते हैं, अकर्ता स्वभाव किसको कहते हैं। ये शास्त्र पढ़ते हैं तो चौथे गुण स्थान में जाने की तैयारी कर रहे हो। तैयारी अंदर होती, बाहर से थोड़ी होती है। 11 लोगों को भी पढ़ लेता है वो भी। पढ़ लेता है। मतलब अकर्ता हो ऐसा नहीं समझ पाते। इतनी 2% तो बात ही थी कि अपने को कर्ता जानना है क्या करता है, अपने को ज्ञाता जानता है क्या करता है, कर्ता जानता है। अब घर का मालिक जानता है कि घर का मेहमान जानता है। बोलो, घर में रहना है तो मेहमान बन के रहना है कि मालिक बन के, बस। अब अपने अपने दिल से पूछो, यहाँ तो सब टिका हुआ छिपा हुआ रास्ता में। यहाँ कोई अगर बोलने से होता तो सबके मोक्ष हो जाता है। अब हम थोड़ी मानते हैं सबकी रोटियां बनाते हैं, तो रोटी बिगड़ जाए तो फिर देखो उसके नाटक। बोलने से क्या होता है? इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणाम है, वे चेतन है, जड़ नहीं है। अशुद्ध निश्चय में से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। चिदाभास माने जीव के साथ में रहने वाला रागादि का परिणाम। इस रागादि के परिणाम को भी आत्मा का समझना चिदाभास है। पहले तो आपने कहा चेतन का है, चेतन का आपने इसको अशुद्ध निश्चय में क्यों कहते हैं? अशुद्ध निश्चय ने इसलिए कह दिया कि कल आपको शुद्ध निश्चय ने बताया था। कल शुद्ध निश्चय ने क्या बताया था ये बताओ, तो पता लग जाएगा आप सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो। आत्मा के आश्रय से हो गया है
मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि आत्मा का असर कहाँ हो रहेगा? कल शुद्ध निश्चय ने बताया था, वो क्या बताया था ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं पंडित वो बोल रहे हैं कि आत्मा नहीं का वो नहीं, असर वो मेरे को पसंद ही नहीं हो। मैं पूछ रहा हूँ कि कल शुद्ध निश्चय ने की बात बताई थी, वो क्या थी ये बताओ। क्योंकि कल की बात अगर समझ में नहीं आई तो आज क्या आएगी कि अशुद्ध निश्चय ने की बात है। नहीं सुनता नहीं पर्याय है बोलता शुद्ध निश्चय में मैंने सम्यक दर्शन का विषय एक त्रिकाल ज्ञान स्वभाव आत्मा द्रव्य पर्याय का पिंड, इसमें जो पर्याय होती है वो पर्याय जगत के सारे पदार्थों से विमुख होकर के यानी मुख को फेर करके अपने त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को अब किस सत्ता को स्वीकार करती है और अपने अंतर्मुख होती है। इस दशा का नाम शुद्धोपयोग है। तो इसके अंदर जब उसकी दृष्टि शुद्ध आत्मा पे गई तो उसके अंदर क्या दिखा कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं सिवा ज्ञान, आनंद, सुख, अनंत वेव भरा हुआ। तो ये है शुद्ध निश्चय का विषय। याद आया, ये कल समझाया था, ये हुआ शुद्ध निश्चय का विषय। अब अगर इसी के अंदर उपयोग जम जाए तो आनंद बन जाए। तो ये उपयोग अभी जो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान और संजलन चार कषाय होती है ना, तो मिथ्या दर्शन होने तक तो ये चारों की चारों छाती पे मूंग डल रही है। मिथ्या दर्शन गया यानी इसने अपने आप को शुद्धात्मा माना, तो मानते से मिथ्या दर्शन की जगह हुआ सम्यक दर्शन और एक अनंतानुबंधी कषाय चली गई तो अभी परमानेंट नहीं गई है, उसका उपशम हुआ है। उपशम हुआ माने दबी है, तो दबी है तो तीनों कषाय भी दबी हुई है। तो ये अभी तीनों सत्ता में पड़ी है पर तीनों दबी हुई है, तो अभी एक तरह से चारों ही दबी हुई है। अब चारों दबी हुई में से मिथ्या दर्शन के जाने के बाद जब ये उपयोग बाहर आता है तो जो तीन कषाय है वो सत्ता में है ना, तो उनका उतना राग भी बाकी है। ये राग चौथे गुण स्थान में भी चला जाता है, राग की जाति बदलती है। तो मिथ्या अनंतानुबंधी की जात बदली है, प्रत्याख्यान की जाति का राग पड़ा हुआ है, तो राग प्रकट होता है क्योंकि है ही सही, तो प्रकट हुआ ना। तो अब इस राग सहित अपने को देखना ये अशुद्ध निश्चय है। इतनी बात समझना पड़ता है। जब आत्मा में गए तब राग था ही नहीं। अब बुद्धिपूर्वक का तो अपने को उसको पतले मतलब ही नहीं है। अब जो वो उपयोग अंदर में गया था, अंदर में तो ज्ञान, आनंद, सुख, शांति सब वैभव भरा था, तो उसमें तो उसको कुछ दिखा ही नहीं। पर जब बाहर आया, आत्मा से बाहर आया, तो राग बाहर है कि नहीं पर्याय में, तो अब वो आत्मा का ही अंश है, वो आत्मा की पर्याय है, तो उस पर्याय सहित अपने को देखना ये सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन अलग अलग समझना चाहिए ना। तो उसको देखना है क्योंकि वो देखे ही नहीं तो ज्ञान मिथ्या है, और उसको अपना अंश नहीं जाने तो मिथ्या है, क्योंकि अपने अंदर ही तो विकार है। वो पर्याय है किसकी आखिर? हाँ, वो अपने ही अंश है, वो अपना अंश है। तो फिर अपना अंश है तो दुख रूप है कि सुख रूप? दुख रूप है। दुख रूप जाने तो सम्यक ज्ञान है, और सुख रूप जाने तो ज्ञान भी मिथ्या होगा। फिर से है ही नहीं तो ज्ञान हो गया। दुख की जगह सुख जान लिया, तो करते रहेगा फिर तो। अच्छा वो तो करता रहेगा। अपने व्यापार व्यवसाय खाने पीने का परिणाम दुख रूप है सुख रूप है? सुख मान के करता है। सुख मान के करता है ये नहीं पूछा मैंने। दुख रूप है तो सुख रूप मानता है, तभी इसका ज्ञान सम्यक की तरफ नहीं मिथ्या की तरफ दृढ़ हो रहा है। जरा अपने ईमानदारी से कहो, मानता क्या होती है? मानता सीधी बात है। इसको लग रहा है कि अरे सुख करता भी साहब नहीं करूंगा, भूखा मर जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा तो करे कौन? जब तेरे जैसा जीव तो रहेगा संसार में, रहेगी भी सही, करेगी भी सही। अभी बोलना भी नहीं सीख पा रहा है कि दुख रूप है, मेरे को कर्तव्य भाषित हो रहा है, मेरे को ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि इसको मैं अपना कर्तव्य कैसे मानता हूँ।
ये इसको कर्तव्य मानना, मैंने मेरे को 84 लाख किलोमीटर में घूमना मेरा कर्तव्य, बात सिद्ध हो गई उसमें। मैंने और अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीमेंट का साइन कर दिए, घर वालों को बताया नहीं, कुछ ऐसा गोपनीय एग्रीमेंट था, नहीं बताया घर वालों को, खुद ने कर दिया कि मेरे मरने के बाद ये मकान तुम ले लेना। अब वो तो करना दे क्या, तो ऐसा इसने गुप्त एग्रीमेंट कर लिया कि घर कुटुंब परिवार चलाना मेरा कर्तव्य है, किसी को बताएगा नहीं। और मन करना बचपन में शोध मालूम है, ये एग्रीमेंट कराए कि नहीं। अभी जाएंगे ना अमेरिका डिलीवरी कराने, तो नावन बन के जाएंगे, तो करा कि नहीं एग्रीमेंट। अब कितना बड़ा उसको दुखी भी लगता है उसको, अरे आंखों में से आंसू आ जाए, रो रो के जीवन गुजारना है वहाँ पे, कि वो उससे नहीं कि वो मोह का क्या होगा, अरे ये मोक्ष मार्ग छूट गया, कभी वही देह छूट जाएगा तो ये जन्म मनुष्य पर अगर कुछ मिलने वाला नहीं है, जहाँ वहीं पे जन्म भरो। कठिन लगती है, जाना भी तो जरूरी है। हाँ वो जरूरी है, मोक्ष जाना थोड़ा जरूरी है। जरूरी तो एक ही हो सकता है, या तो अपने आप को आरक्षित बना लो और या फिर संसार को मान लो। आपको जो जरूर लगे वो करो, कोई हाथ पकड़ के थोड़ी लाना है। आपका दुख आप भोग रहे हो, आरक्षित भोग रहे हो जो आपको हाथ पकड़ के लाएंगे। बहुत ताकत है। ये तो क्या है, ज्ञानी सामने मिल जाए तो इसकी लू उतार दे, इसके सब बोलती बंद हो जाए। कभी जो अपने मन को समझाया करता है, मूर्ख बना करता है, उसको कोई क्या करे। पीछे से अपनी गले क्या करें, संसार में है तब तक तो है। क्या अलौकिक बात है। श्रद्धा में पिछाड़ना बहुत ताकत है। श्रद्धा में, चारित्र में तो क्या, चारित्र में तो फिर भी राग रख लो, है ना, ढीला बोला है, गुलाम है, बोल दे ना आप यहाँ आके रहो, आपको तकलीफ है तो हम क्यों जाए वहां पे, इतनी ताकत है ही नहीं ना। मरियम तो है, गुलाम है, तो ऋषियों का गुलाम है, क्या बोलेगा। अशुद्ध निश्चय में से उनको चिदाभास भी कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रकार वो प्रणाम चेतन है, इसलिए उनका कर्ता भी चेतन है, क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है। यह नियम, परमार्थ में नियम। अभेद दृष्टि से जीव शुद्ध चेतना मात्र ही है। मैंने आत्मा के अंदर अभेद दृष्टि जो भी बताई कि इसके अंदर कोई भेद नहीं, अभेद रूप से आत्मा में लीन हो गया, वो तो शुद्ध चेतना मात्र ज्ञान मिला। किंतु जब वो कर्म के निमित्त से यानी वो राग आदि का परिणाम हुआ, बाहर आया ना, शुद्धोपयोग से बाहर आया, तब जो राग आदि का परिणाम हुआ, तब वो उन परिणामों से युक्त होता है। ये प्रमाण का उसकी पर्याय में जो राग आदि का परिणाम हुआ, उससे युक्त हुआ आत्मा, आत्मा ही उस रूप परिणाम है। वहां ये कहना मत क्या जो भी सीख रखा है वो विकार तो पर्याय में है। अरे अगर पर्याय नहीं है वो द्रव्य परिणित होता है। ये बोलना सीख गया है, विकार है, हाँ पर्याय है, ग्रंथ थोड़ी है। यहाँ कह रहे हैं कि वो विकार युक्त होता है और तब परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भाव के परिणामों का कर्ता भी जीव ही है। अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर भाव ही नहीं। जब वो शुद्धोपयोग में है तब वहां कोई करना कुछ बाकी है ही नहीं। और जब शुद्ध चेतना मात्र वस्तु है, और इस प्रकार यथार्थतया समझना चाहिए कि चेतन में होने वाले विकार का कर्ता चेतन है, पर नहीं, कर्म नहीं, भगवान नहीं। अब आचार्य को तो तृप्ति नहीं हुई है, फिर से कलश देंगे। ये कल फिर से समझाना पड़ेगा।